साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप कुशल पूर्वक से होंगे, मैं यही माता जी से अरदास करूँगा। और साथ संगत जी एक सुंदर साखी जो दिल को छू ले। साथ संगत जी एक नीलम और सुरेश, सुरेश की बीबी नीलम और उनके पास एक बेटी और एक बेटा। बेटी दिव्या और बेटा किशन दोनों को किसानी करके पढ़ाते लिखाते थे। दिव्या जो बेटी थी कभी काम से पीछे नहीं हटती थी। सुबह सुबह उठ जाना, अपना खेती बाड़ी और घर का काम सब अपना करना शुरू करती थी। साथ संगत जी अपने माँ नीलम के साथ दिव्या उठ के सुबह सुबह बर्तन साफ करना, खाना बनाना और किसान बाप था उसके साथ में खेती करना, घर का गुजारा करना। साथ संगत जी दिव्या के काम पे कभी कभी माँ को ऐसा लगता था कि आज मैं काम नहीं करूं, लेकिन दिव्या कभी अपने आप को निराश नहीं होती थी। कितना भी उसका अंदर थकावट महसूस होता था, लेकिन दिव्या सुबह 5 बजे उठ जाना, काम करना शुरू करती थी। साथ संगत जी उसके काम को देख के पिता सुरेश और नीलम और भाई किशन सबको उठना पड़ता था, क्योंकि जब दिव्या काम कर रही है तो हम लोग को कैसा लगेगा, उन लोग को शर्मिंदा महसूस होता था। इसके लिए घर के सभी लोग काम करते थे। साथ संगत जी किशन और दिव्या दोनों बड़े हो गए। सुरेश ने किशन की शादी कोयल से कर दिया और कोयल जब घर में आई और दिव्या का वही नियम था, सुबह 5 बजे उठ के जाना, घर में चाय पानी खाना पीना बनाना शुरू कर देती थी और खाना पीना बना के और भाभी कोयल को चाय सुबह सुबह लेके उसके कमरे में चली जाती थी। साथ संगत जी भाभी 1-2 दिन जाने में लेट करती थी, लेकिन दिव्या कभी अपने भाभी से या भाई से किसी से कोई शिकायत नहीं। अपना सुबह उठना और सबको चाय पानी देना, खाना बनाना उसका रोज का नियम था। साथ संगत जी उसके काम को देख के कोयल भाभी भी शर्मिंदा हो जाती थी। कभी कभी वो सोचती थी आज मैं लेट जाऊंगा किचन में, लेकिन दिव्या के जाने से भाभी भी सुबह सुबह चली जाती थी और दिव्या के साथ काम में हाथ बटाना शुरू करती थी। साथ संगत जी कोयल का नियम हो गया कि दिव्या से पहले किचन में उठ के जाना, चाय बनाना और दिव्या के पास पहुंचाना और माँ के पास पहुंचाना और पिता के पास पहुंचाना। अब कोयल दिव्या से पहले उठ जाती थी। साथ संगत जी दिव्या का काम देख के कोयल भी अपने आप को हमेशा सुबह सुबह काम में लग जाती थी। साथ संगत जी कहते हैं जब आप कभी निराश नहीं होगे, हमेशा किसी का सेवा करते रहोगे, काम करते रहोगे। और दिव्या का वही नियम था, कभी अपने आप को किसी के प्रति निंदा चुगली नहीं था और सुबह उठ के अपना काम करना। उसके काम से सभी काम करते थे। कोयल भाभी भी उठ के काम करती थी। साथ संगत जी अब सुरेश और नीलम आपस में बात करने लगे कि भाई दिव्या भी बड़ी हो गई है, इसका भी शादी करना पड़ेगा। तो साथ संगत जी एक राजेश का बेटा अर्जुन के साथ दिव्या का शादी कर दिए और राजेश की पत्नी कोयल का बेटा अर्जुन और एक बेटी थी प्रीति भी बड़ी हो गई थी, लेकिन राजेश ने अपने अर्जुन का शादी दिव्या के साथ में कर दिया। और जब दिव्या घर में आई तो अपना उसका वही नियम था, सुबह 5 बजे उठना, घर में चाय पानी बनाना, खाना पीना देना, कभी काम से पीछे नहीं हटती थी।
साथ संगत जी, कोयल का लोगों के साथ बैठ के निंदा चुगली बतियाना उसका नियम था, लेकिन दिव्या कभी ये सब बात को ध्यान नहीं देती थी और अपने काम में ही लगी रहती थी। और सुबह उठ के अपना चाय बना के प्रीति के पास ले जाना और कोयल को देना, राजेश ससुर को देना, अर्जुन पति को देना, अपना रोज का उसका नियम था। साथ संगत जी, उसके काम से देख के कोयल भी शर्मिंदा होने लगी और प्रीति भी अपने आप को निराश होने लगी कि दिव्या भाभी रोज 5 बजे उठ जाती है और हम लोग 7 बजे 8 बजे उठते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रीति भी दिव्या को काम देख के अब प्रीति भी सुबह उठने लगी और भाभी के साथ में हाथ बटाने लगी। सास संगत जी, अब तो सास कोयल कभी कभी दिव्या को बोलने लगी, आज आप काम मत करो, मैं भी घर में बैठा रहता हूँ, मैं भी जाता हूँ, आज रसोई का काम कर लेता हूँ। दिव्या को सास भी काम करने से मना करने लगी और प्रीति ननद वो भी कभी कभी दिव्या को रसोई में आने से मना करती थी। सास संगत जी, घर में इतनी खुशियाँ थी, एक दूसरे का हाथ बटा लेते थे, लेकिन दिव्या का वही नियम था, सुबह उठ जाना, कभी किसी के प्रति कुछ नहीं कहना, सीधा अपना लोगों का सेवा करना, जितना हो सके सुबह उठ के अपना जो भी काम घर का है करना शुरू कर देती है। साथ संगत जी, जब आप घर में प्रतिदिन नियम से अपना काम शुरू कर दोगे, जब अपने अंदर आलसी लाओगे, आपके देख के आपके घर वाले भी आपके जैसा करोगे वैसा करने लगते हैं। साथ संगत जी, जब आप रोज नियम से अपना काम करने लगोगे, किसी को देखोगे नहीं कि सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके देख के सामने वाला भी झुक जाएगा, निराश हो जाएगा, अंदर शर्मिंदा आ जाएगी कि वो कर रहा है तो मैं कैसे बैठा रहूं। साथ संगत जी, दिव्या को मैके का भी प्यार मिला और ससुराल का प्यार मिला, क्योंकि दिव्या ने वैसा कर्म किया, वैसा कार्य किया कि कोई उसको बोल नहीं पाया, न सास ससुर बोल पाए, न माँ बाप बोल सके, न भाई भाभी बोले, न ननद बोली। घर में इतना खुशी से दिव्या थी कि कहते हैं जब आप घर में जितना काम से तो कभी पीछे मत रहो। साथ संगत जी, जितना आप काम करोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत से पीछे हटोगे तो आपके देख देख के आपके घर के लोग भी पीछे हटने लगते हैं कि ये तो आलसी कर रहा है तो मैं क्यों जाऊं। जब घर में भाभी लोग काम से पीछे हटती हैं तो ननद भी पीछे हटने लगती हैं, सास भी पीछे हटने लगती हैं, तब घर में वही दाज रेसी चालू हो जाता है। साथ संगत जी, आप जितना भी मेहनत करो, मेहनत से पीछे ही मत हटो, मेहनत करते रहो। जितना ही मेहनत करोगे, आप सबके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, कभी आलस नहीं आएगा, और आलस जब आता है तब जितना ही शरीर में आलस लाओगे उतना ही आलस आएगा। साथ संगत जी, साखी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलते रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।